50 साल की माशूका की गोद में नौजवान आशिक की मौत। होटल के कमरे से निकली आशिक की लाश। हत्या या आत्महत्या में उलझा मामला। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम है तनवीर। तनवीर एक होटल के काउंटर पर खड़ा है और कमरा बुक कर रहा है। इन्हीं तस्वीरों में तनवीर के पीछे एक महिला दिखाई दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, करीब 50 साल उम्र की यह महिला तनवीर की बुआ या मौसी नहीं बल्कि उसकी माशूका है। कमरा बुक करने के बाद ये दोनों कमरे में चले गए, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसी कमरे से तनवीर की लाश बाहर निकली। जी हाँ, होटल के कमरे में माशूका के सामने ही तनवीर ने दम तोड़ दिया। हमें तो खुद नहीं समझ में आया क्या हुआ, बस ये दिल घबराया उनका एकदम से और पीछे को गिर गए और बोले हाथ में तकलीफ हो रही है, हाथ है, बोले मेरे दिल पे घबरा रही, बस ऐसा कुछ नहीं। मुझसे बोला कोई आपके बीच में कोई बातचीत ऐसी हुई जिससे? कोई बात नहीं, बहुत खुश थे, लेटे थे आराम से, वो तो कोई बात नहीं हुई, कभी नाराजगी नहीं, कभी आज तक हमसे कोई लड़ाई नहीं हुई। ये सनसनीखेज मामला रामपुर जिले के सिविल लाइन थाना इलाके का है, जहां डिलाइट नाम के इस होटल में बीती 3 मार्च को तनवीर अपनी 50 साल की माशूका रुकीला के साथ पहुंचा। आपको बता दें कि ये दोनों ही मुरादाबाद के रहने वाले हैं और अक्सर रामपुर के उस होटल में घंटे के हिसाब से कमरा बुक करते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। तनवीर कमरे की चाबी लेकर अपनी माशूका के साथ अंदर चला गया। दोनों साथ में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक तनवीर की तबीयत बिगड़ने लगी। रुकीला ने तुरंत ही होटल स्टाफ को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए तनवीर को जिला अस्पताल भेजा गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उल्टियाँ हो रही थी कि वहाँ की होटल में एक तौलिया थी, टॉवल तो वो पूरी गंदी हो गई थी, इनको बार बार मैं मुंह पोंछ रही थी कि उल्टी की वजह से उल्टी आई, बहुत उल्टी हुई इनको और मौत हो गई। मौत नहीं हुई, वहाँ से तो मौत तो यहाँ पर हुई है, वहाँ से तो ले आए थे हम सही, बस इन पे कहते हैं दौरे से पड़ रहे थे, घबरा खर्रार। तो कुछ खाया होगा तभी तो दौरे पड़ रहे होंगे। तो खाना ही खा के आ रहे थे, कुछ भी नहीं खाया था। तो उनके होठ नीले क्यों हो रहे हैं? अब ये नहीं मालूम। वही अस्पताल प्रशासन की माने तो रुकीला ही तनवीर को लेकर वहां पहुंची थी और इलाज के दौरान रुकीला ने खुद को तनवीर की बहन बताया था। रुकीला के मुताबिक तनवीर के साथ उसके रिश्ते को करीब 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है। वो दोनों अक्सर ही दुनिया की नजरों से बचकर रामपुर के इसी होटल में आकर रुका करते थे। पुलिस को एक मेमो प्राप्त हुआ अस्पताल से, एक युवक की अस्पताल में पहुंचने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस बारे में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये युवक शहर के होटल में ठहरा हुआ था, जहाँ इसकी तबीयत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल के मेमो के आधार पर पुलिस ने पंचायतनामा भर दिया है। उसके पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो सकता है शुरू भी हो गई हो और उनके परिजनों को सूचना कर दी गई थी। उनके परिजन कल ही आ गए हैं। वैसे तो वो डेड बॉडी चाहते थे बिना पोस्टमार्टम के मिल जाए, लेकिन युवा के नहीं, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत है, इसलिए पोस्टमार्टम कराने के बाद आप ले जाएं। बाद पोस्टमार्टम उनके परिजनों को उनकी डेड बॉडी सौंप दी जाएगी। तनवीर आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत अपने आप में एक रहस्य बन चुकी है। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसी रिपोर्ट के आधार पर साफ हो पाएगा कि तनवीर की मौत हादसा है या हत्या। रामपुर से एनडीटीवी भारत के लिए बाबर खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।